अखंड भारत हिंदू राष्ट्र। देखो, धारा 370 को हटाए हुए कई वर्ष बीत चुके हैं और मतलब इसको लेकर जो है कई बार विवाद वगैरह भी हुआ, और क्योंकि वो संवैधानिक तरीके से हटाया गया तो यह जो है उतना कंट्रोवर्शियल इन नेचर बस इसलिए था क्योंकि कुछ लोग इसे हाई तौबा और एक कह सकते हैं ना कि छोटी चीज़ को बड़ा बनाकर दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि धारा 370 हटेगा तो खून की नदियां बह जाएंगी, धारा 370 हटेगा तो तिरंगों को कंधे देने वाला नहीं होगा, धारा 370 जो है प्रधानमंत्री 10 बार प्रधानमंत्री बन जाए तब भी हटा नहीं सकते। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा था कि जब तक मेरा वजूद है, कांग्रेस का वजूद है, धारा 370 को कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है कह सकते हो कि संकल्प का परिणाम है, बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी यह बातें थी और गृह मंत्री अमित शाह जी के कह सकते हो कि अपने कह सकते हो ना कि गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा यह जो बिल लाया गया उसके बाद जो है राज्यसभा में पहले पारित हुआ और लोकसभा में फिर, तो इसको पारित हुए कई साल बीत चुके हैं। अब जो है इसे जो है कपिल सिब्बल के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया गया था, तो उस बहस के दौरान एक मुद्दा उभर कर आया रेफरेंडम का कि रेफरेंडम होना चाहिए। भाई काहे रेफरेंडम होना चाहिए? और फिर जम्मू कश्मीर या धारा 370 को जो हटाया गया, अब ये जो इतना बड़ा लोकतंत्र है, कोई स्विट्जरलैंड तो है नहीं कि रेफरेंडम करा दो, रिकॉल करा दो, जैसे ब्रिटेन या ब्रेक्जिट वगैरह हो तो उसमें रेफरेंडम करा दो। नहीं, ये तो ऐसा है नहीं, ये इतनी बड़ी आबादी है, इतनी बड़ी देश है, इसमें रेफरेंडम काहे करें? और जब आप एक एक नियम को बनाने के लिए, एक एक संवैधानिक संशोधन के लिए आप अगर रेफरेंडम कराने लगे तो इस देश में ना जाने अब तक कितने जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 100 से भी अधिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो सबके लिए आप रेफरेंडम कराओगे? उसका भी एक तरीका है कि जो संसद चुनकर जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, वो हमारे ही प्रतिनिधि है ना भाई, आखिर हम लोगों ने ही उन्हें चुनकर भेजा है, तो अप्रत्यक्ष रूप से वो एक प्रकार का रेफरेंडम ही करते हैं। आखिर जो भी लोकसभा और राज्यसभा से जो बिल भी पारित होता है वह जो है पूरा का पूरा जो है एक प्रकार का रेफरेंडम ही है जो हमारे प्रतिनिधि जो है करते हैं। तो आप जनता से रेफरेंडम जो है करवाने की बात क्यों कर रहे हैं? ये बात वही कह रहे हैं जैसे कभी नेहरू बोला करते थे। यह बातें जो है उसी प्रकार की बोली जा रही है जो कि पाकिस्तान के लोग बोलते हैं। तो इस प्रकार का रेफरेंडम की आवश्यकता क्यों है भाई? और अगर आप रेफरेंडम करवाना चाहते हैं तो राम मंदिर पर भी रेफरेंडम करवा लेते। अभी जो काशी और अयोध्या का जो इशू चला इस पर भी आप रेफरेंडम करवा लें। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, इस पर आप रेफरेंडम करवा लें। करवाइए रेफरेंडम, फिर देखिए पता चलेगा रेफरेंडम का अर्थ क्या होता है। आखिर 80% हिंदू आबादी है, रेफरेंडम करवा लो, इसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। तो फिर संसद बनाने का औचित्य क्या है? तो कपिल सिब्बल, कभी कभी लगता था कि मतलब ये लोग बैरिस्टर हैं, वकालत करते हैं, तो मतलब थोड़ी बहुत इनको ज्ञान होगी, लेकिन कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी पेशा हो, अंत में जब व्यक्ति अपने आप को बुद्धिजीवियों की श्रेणी से भी श्रेष्ठ समझने लगता है तो लगता है यार ये जो बहस है सो कॉल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वो एक समय के बाद जो है ना समय पास करने का बस एक तंत्र और यंत्र बनकर रह जाता है। क्योंकि ना जाने अनगिनत केसेस, 4-4, 5-5 करोड़ जो है केसेस न्यायालय में पेंडिंग है। कई जो है ऐसे महत्वपूर्ण केसेस और बिल कह सकते हो एक प्रकार से जो है न्यायालय में पेंडिंग है, और उन सब केसेस को छोड़कर न्यायालय भी जो है ऐसे केसेस को देखना और सुनना चाहती है जिसका कोई औचित्य ही नहीं है, जिसका कोई मत कह सकते हो कि इतने 4-5 साल बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है न्यायालय को यह अधिकार है कि वह अपने पुराने फैसलों को भी उसका जांच कर सकती है, रिव्यू कर सकती है। जुडिशियल रिव्यू का पावर है, या फिर कोई भी नए लोग जो है पिटीशन फाइल करके जो है किसी भी मुद्दे पर जो है कह सकते हो ना कि न्यायालय में गुहार लगा सकता है। ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन जो रेफरेंडम का मैटर है ना ये सबसे घातक है, ठीक है, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप हर एक चीज़ में, हर एक जो है आपको संसद से कुछ भी पारित करवाना, तो आप रेफरेंडम की बात करेंगे तो आने वाले समय में फिर देश रेफरेंडम से ही चलेगा। फिर भंग कर दो ये संसद और असेंबली को, है? सबसे पहला तो रेफरेंडम इसी पे करवाओ कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा कि नहीं, उसके बाद अगला रेफरेंडम धारा 370 पे करवाना, तो पता चले पूरा पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत में मिला लिया जाएगा। भाई ये नरेंद्र मोदी की सरकार है और बीजेपी की सरकार है, ठीक है, इसमें धारा 370 ही नहीं जो गिलगिट बल्टिस्तान है, ठीक है, और पीओके जो है इसको भी भारत में ही आने वाले समय में, और अक्साई चीन जो है उसे
मिला लिया जाएगा, आप देख लेना, ठीक है। और यह जो दो जोड़ी है ना अभी नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की, ठीक है, इनके सामने ज़्यादा रेफरेंडम वगैरह का मैटर मत उठाओ, नहीं तो जो बालूचिस्तान है वो अभी आज़ाद हो जाएगा, ठीक है, और सिंध अलग राष्ट्र बन जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? खैर, हम जिनको बताना चाह रहे तो वो आसानी से समझ लेंगे। और ये लोग तो खैर न्यायालय में बहस करो, अच्छी बात है, लेकिन ऐसी बातें मत बोलो जिससे कि दिल को ठेस पहुँचती हो, देश की एकता और अखंडता और संप्रभुता पर आ जाती हो। तो देश की एकता और अखंडता हमेशा अक्षुण्ण रखें और अक्षुण्ण रहें, ठीक है। इसके लिए हम ऐसी कामना करते हैं कि भारत सदैव से अखंड भारत बने, ठीक है। और ऐसे लोगों को जो रेफरेंडम बनाने की बात करते हैं, सबसे पहला रेफरेंडम हम चाहेंगे कि न्यायालय जो है हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र के ऊपर करेगी। जैसे मुस्लिमों ने जो है पाकिस्तान नहीं लिया, तो ये हिंदुओं का हिंदू राष्ट्र बना दो, रेफरेंडम करवा लो, पता चल जाएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।